नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एजुकेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है जो कि आपका ख़त्म हो गया है और इसका आंसर की भी आ गया था। तो आंसर की में से जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते थे उसको हमने एक जगह करके छाट दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस 2023 में करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देख लेंगे, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उसमें करंट अफेयर्स आप लोग भी जानते हैं कितना महत्वपूर्ण रखता है और क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ की बात करेंगे, इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिर्फ प्रश्न को देखेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं देखेंगे क्योंकि प्रश्नों का संख्या बहुत ही अधिक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 को मेजबानी किस देश ने किया था। ठीक है, तो जो आईबीए महिला विश्व कप जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप था 2023 का, उसका मेजबानी अपना देश भारत ही किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की बात करेंगे तो इसका मेजबानी हरियाणा के द्वारा किया गया था, पंचकुला हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 जो आपका हुआ था, भारत के लिए जो पहला पदक जीता था वो आपका मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मीराबाई चानू हो जाएगा। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करते हैं, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका हुआ कहाँ पर था, तो हुआ था आपका जापान में। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में ये इसका मेजबानी हुआ था। इसके अलावा भारत ने टोटल कितना मेडल जीता था, तो भारत ने टोटल 4 मेडल अपने नाम किया था, जिसमें से एक मेडल आपका क्या था, स्वर्ण था। स्वर्ण यानी कि सोना था, जिसको नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। भारत के रैंक की बात करेंगे तो भारत का रैंक था आपका 48वां। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्रा विश्वेश्वरन। ठीक है, अगला है कि आर मुथु कनमल को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से उनका योगदान है, तो उनका योगदान था भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। अगला है अजिता श्रीवास्तव डैश एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की क्या है, लोक गायिका है। नेक्स्ट आपका है कि पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे, बात हो रही है यहाँ पर राम सहाय पांडे की। तो राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश की विद्या समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इनका नृत्य शैली था राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राय नृत्य शैली से इनका संबंध था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की बात करेंगे तो पदक तालिका पर जो शीर्ष पर रहा था वह आपका रहा था महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसका मेजबानी किसके द्वारा किया गया था, तो इसका मेजबानी आपका मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पर आपका हरियाणा था, फर्स्ट पर आपका महाराष्ट्र था। सेकेंड पर बात करेंगे तो सेकेंड पर आपका कौन था, तो हरियाणा था। और थर्ड पर आपका मेजबान जो राज्य था आपका एमपी था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो भारत का जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ था 2022 का, उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो भी आपका केरल है। और 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें भी आपका केरल ही फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट आपका है वह है कि वर्ष 2021-22 में भारत के किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है। तो सर्वाधिक जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है आपका 21-22 में वो आपका हिंदी का हुआ है, हिंदी भाषा में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हिंदी होगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार ने स्माइल, इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था। तो स्माइल योजना का जो शुभारंभ है आपका 2022 में आपका भारत सरकार के द्वारा किया गया था। राइट आंसर 2022 होगा। नेक्स्ट आपका है 86वां संवैधानिक अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये जोड़ा गया था। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका 2021 में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था आपका 1991 में हुआ था, पहली बार 1992 में दिया गया था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि किस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था। तो हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था आपका 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर।
नेक्स्ट आपका है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ था। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 की बात करेंगे तो ये आयोजित आपका हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो इसका राइट आंसर आपका होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपका है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चावल। नेक्स्ट आपका है वह है कि FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है। तो एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की बात करेंगे तो इसका मेजबानी आपका इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका इंडोनेशिया होगा। नेक्स्ट आपका है कि अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार अग्निवेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाया जाता है। तो अग्निवेदियाँ आपका कालीबंगा में पाया जाता है। ठीक है, अग्निवेदिया जो पाया गया है आपका कालीबंगा पाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका है जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सुलोचना चौहान की बात करेंगे तो जो सुलोचना चौहान है वो आपका लावनी नृत्य के लिए जानी जाती है। लावनी जैसा कि आपको मालूम होगा महाराष्ट्र का आपका एक लोक नृत्य है, तो लावनी नृत्य के योगदान के लिए ही आपका सुलोचना चौहान को 2022 का पद्म पुरस्कार है जो कि दिया गया है। नेक्स्ट आपका है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 68.9 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर रेलवे जोन नहीं है। तो उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा 18 रेलवे जोन है, जिसमें से जबलपुर है, हाजीपुर है, बिलासपुर है, इस प्रकार करके उदयपुर नाम का कोई भी आपका रेलवे जोन भारत में नहीं है। अगला है 15 अगस्त 2023 के उत्सव में कितने सप्ताह पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था। तो 75 सप्ताह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 75 सप्ताह। अगला है कि नवंबर 2022 तक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में किस अवधि में राजपथ जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है गणतंत्र दिवस परेड नहीं किया था। तो राइट आंसर आपका 1950 से 1954 के बीच में नहीं किया गया था। अगला है कि वर्ष 2017 में निम्न में से किस देश ने अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, 2017 की बात हो रही है, निम्न में से किस देश ने अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी किया था। तो भारत ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के नए घटक के साथ शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 2021 से संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, वो भी कुचिपुड़ी नृत्य के लिए आपका एन शैलजा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है वह है कि वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। जो जूट का सबसे बड़ा जो आयातक देश है वो दोस्तों आपका US है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला है कि 2022 में थॉमस कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है। तो 2022 का मालूम होगा भारत ने थॉमस कप पहली बार जीता था, किस देश को हराकर जीता है। तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। तो राइट आंसर आपका इंडोनेशिया होगा। नेक्स्ट आपका है पंडित रामदयाल शर्मा 2022 में नौटंकी, स्वांग, भगत डैश और रसिया रूप के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है। तो रासलीला इसका राइट आंसर होगा, रासलीला। अगला है भारत में कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर डैश योजना की घोषणा किया गया था। तो राइट आंसर आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना लॉन्च किया गया था। अगला है कि 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण आपका ओडिशा में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर आपका ओडिशा होगा। अगला है कि दिसंबर 2022 में CMIE रिपोर्ट के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर क्या है। तो नगरीय जनसंख्या का बेरोजगारी दर है आपका 10.09%। अगला है कि यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है।
अगला है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आशीष कौर। अगला है कि सैफ चैंपियनशिप 2023 के आयोजन की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो सैफ चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की बात करेंगे तो इसका मेजबानी आपका बेंगलुरु के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका बेंगलुरु होगा। अगला है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट आपका है दिसंबर 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त करने वाले गुरमीत बाबा निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो गुरमीत बाबा की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका पंजाब से है। अगला है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया किस स्थान पर है? अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार तो भारत है जो कि आपका दूसरा नंबर पर है, तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा होगा। अगला है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय जो आयुष मिशन है ये योजना शुरू किया गया था आपका 2014 में, जिसे अब बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट आपका है उन भारतीय नर्तकों या नर्तकियों के सही युग्म की पहचान करें जिन्हें क्रमशः भरतनाट्यम और कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका जय लक्ष्मी ईश्वर और श्यामा भाटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को भरतनाट्यम नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2019 से 25 के अनुसार रुपये 111 लाख करोड़ के लिए कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय में से ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो राइट आंसर आपका 24% हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2022 में 61 स्वर्ण पदक जीतकर तालिका पर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 61 स्वर्ण पदक जीतकर आपका जो सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड है उन्होंने आपका फर्स्ट स्थान हासिल किया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की बात करेंगे तो इसका मेजबानी आपका वेस्ट इंडीज़ और USA की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। अगला है कि 2022 तक निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी एशियाई खेल की मेजबानी नहीं की है? तो ऐसा कौन हो सकता है? तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान है जो कि अभी तक कभी भी एशियाई खेल की मेजबानी नहीं किया है। भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेल का मेजबानी किया है। पहली बार 1951 में किया था जब आपका ये एशियाई खेल शुरू हुआ था। इसके बाद दूसरी बार आपका किया था 1982 में किया था। इसके बाद जो आपके 2022 का जो एशियाई खेल था जो कि आपका 2023 में खेला गया था उसका मेजबानी आपका चीन किया था। चीन के हांगजू शहर में इसका मेजबानी है जो कि किया गया था। भारत ने उसमें 107 मेडल अपने नाम किया था। स्थान की बात करेंगे तो भारत आपका चौथा स्थान पर था, इस बात को भी याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका जैन विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? तो 44वां जो विश्व शतरंज ओलंपियाड आपका हुआ है उसका मेजबानी आपका चेन्नई के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर आपका चेन्नई होगा। अगला है कि 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI मैच खेले हैं? तो राइट आंसर आपका होगा महेंद्र सिंह धोनी। अगला है कि नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर आपका 6 होगा। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया था। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र था, सेकेंड पर आपका हरियाणा था, थर्ड पर आपका मध्य प्रदेश खुद था। अगला है कि 2022 में भारत में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? तो थाम्बी इसका शुभंकर का नाम था। आयोजन आपका चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टॉप द मेडल टैली विनिंग 61 गोल्ड मेडल इन द नेशनल गेम्स 2022। इसका जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने 61 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला है कि पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार कौन है? तो रशीद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री सम्मानित किया गया है। तो नलिनी अस्थाना ये आपके कथक नृत्य के लिए इनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। अगला है वह है कि निम्नलिखित में से दिल्ली में जन्मे भरतनाट्यम नर्तकों में किसे 2021 के लिए नृत्य पेरुंजेवती पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो गीता चंद्रन इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि कृषि और कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 21-22 में 10 मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर अभी इसका आंसर नहीं मिल पाया है, तो आप लोग इसको बताइएगा। अगला है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2021 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने वाला लक्षित वर्ष क्या है। तो राइट आंसर है आपका 2045। अगला है निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। तो अपर्णा सतीशन इसका राइट आंसर है। अगला है मध्य प्रदेश के राय लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसने 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राम सहाय पांडे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर होगा फाल्गुनी शाह। ठीक है, फाल्गुनी शाह। अगला है कि कौन सा पड़ोसी देश है 2020-21 में मात्रा मूल्य दोनों के मामले में 54% से अधिक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ भारत से गेहूं निर्यात के शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला है जुलाई 2023 तक भारत सरकार के द्वारा केरल के निम्नलिखित में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर आपका मोहिनी अट्टम होगा। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, सॉरी आपका इसमें भारत ने कितने पदक राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपका स्वर्ण का नाम दिया गया है, तो इसका राइट आंसर 22 स्वर्ण हो जाएगा। ऐसे तो भारत ने टोटल 61 जो पदक है अपने नाम किया था। ठीक है, जिसमें से आपका 22 पदक स्वर्ण था। नेक्स्ट आपका है कि मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान है, इसका राइट आंसर होगा पहला। अगला है निम्नलिखित में से किसने दिल बेचारा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 जीता है। तो राइट आंसर होगा फराह खान। अगला है कि द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो राइट आंसर होगा पेरी द बुल। ठीक है, पेरी द बुल इसका राइट आंसर होगा। अगला है गैंगवान शहर निम्नलिखित में से किस खेल का आयोजन करेगा। तो गैंगवान जो शहर है जो कि आपका इटली में पड़ता है, वो आपका शीतकालीन जो युवा ओलंपिक होने वाला है 2024 में, उसका मेजबानी करने को तैयार है। अगला है राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2022-23 के अनुसार जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है पश्चिम बंगाल। अगला है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2022 के अनुसार अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है महाराष्ट्र। किसके अनुसार। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2022 के अनुसार। अगला है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा के लिए किस भारतीय राज्य को पहला स्थान मिला है। तो पहला स्थान किसको मिलेगा, महाराष्ट्र को मिला है। अगला है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वापस लौटे प्रवासियों और ग्रामीण आबादी को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था। योजना किस वर्ष शुरू किया गया है। तो योजना शुरू किया गया है किस राज्य से शुरू किया गया है। तो योजना शुरू किया गया आपका बिहार से। कौन सा योजना था आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्यों शुरू किया गया है। तो वापस लौटे प्रवासियों और ग्रामीण आबादी को तत्काल रोजगार और आजीविका के लिए अवसर प्रदान करने के लिए 2020 में शुरू किया गया था बिहार से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका इतना ही प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन से पूछे गए थे दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो ये समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।